मैं हूँ नई दिल्ली की जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनका नाम है लोकेंद्र दीक्षित जी। आइए इनसे पूछते हैं ये किन मांगों को लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं सरकार से। लोकेंद्र दीक्षित, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या मांगे हैं? जी सर, मैम मेरी 5 मांगे हैं सरकार से। पहली मांग ये है कि मेरे एक बेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, जिसमें हमारी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट अलग हो जाने चाहिए, ताकि पुलिस अपने काम ईमानदारी से और अच्छी तरीके से उसको निभा पाए और कर पाए। दूसरी मेरी मांग है, जो हमारा चुनाव आयोग है उसको पावर है, जो प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारे जो पेंडिंग हुए हैं, तो उनको पूरा किया जाए। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं 3 बैठते हैं, उनको ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और उनको फंक्शंस उनके और उनको पावर जो जैसे सेपरेट सेक्रेटेरिएट ये सब दी जाए। तीसरी मेरी मांग ये है कि जो हमारे नोटा का जो उसको फंक्शंस उसके पास सारे हैं कि आप आपको अगर किसी को भी नहीं चुनना है तो आप नोटा को दबा सकते हैं और आपका वोट माना जाएगा। लेकिन नोटा के पास कोई पावर नहीं है। मान लीजिए कोई अगर नोटा का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ पे री इलेक्शन की सुविधा नहीं है। आप ये क्यों मांगना चाह रहे हैं या डिमांड आप क्यों रख रहे हैं कि नोटा दबाया जाए, क्या ऐसा कारण है? नोटा इसलिए दबाया जाए क्योंकि आजकल स्थिति ये हो गई है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को चुनाव में खड़ा कर रही हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, और या फिर जो कि करप्शन चार्जेस में मतलब मिले हुए हैं, करप्शन में मिले हुए हैं। तो अगर आज कोई भी नोटा का परसेंटेज अगर ज़्यादा भी हो जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फिर वहाँ पे वो नोटा का कोई मतलब कि मायने नहीं है, चाहे उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन आप कह रहे हैं नोटा, लेकिन जब चुनाव होता है और लोग जाते हैं मतदान करने के लिए जाते हैं, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति जो खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए वो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि लोगों को पहले जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, जो होता है वो लिखा जाए? जी देखिए, जागरूकता पे अगर बात करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम अच्छे से निभा रही है और बहुत सारे NGOs हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंटर को ये गाइडलाइन दिया था, आदेश दिया था कि आप जितने भी कैंडिडेट को अगर उतार रहे हैं तो उनको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों को क्यों उतार रहे हैं जो कि क्रिमिनल चार्जेस में जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, और अगर आप उतार भी रहे हैं तो उनके खिलाफ उनका आपको ऐड देना पड़ेगा, पेपर में देना पड़ेगा, और बहुत जगह आपको उसको उतारना पड़ेगा कि हमने इसलिए उतारा है। और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे इसलिए हमने उतारा है, सिर्फ एक ये रीज़न नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब बिहार इलेक्शन में या फिर बंगाल इलेक्शन में आने वाले में देखा जाएगा ये मतलब सेंटर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानती हैं कि नहीं मानती हैं। बस ये चीज़ है। और कुछ मांग? जी, और एक मेरी ये भी मांग थी कि जो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए देश में, जिसके ज़रिए हमारे जो बजट प्रोसीडिंग्स हैं और बजट फोरकास्ट होते हैं, जो भी जितने फिस्कल डेफिसिट का या फिर हम कितने ट्रिलियन इकनॉमी आगे चल के बनाएंगे, वो और रोबस्ट हो, ताकि हमारी जो डेटा की क्रेडिबिलिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अपने देश में। और जितना ज़्यादा डेटा स्ट्रॉन्ग होएगा उतना ज़्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का भरोसा आदमी के ऊपर उठेगा। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी FDI आता है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अच्छा दीक्षित जी, आप अकेले यहाँ जंतर मंतर आए हैं, क्या आपको लगता है कि आप अकेले जो देश का सिस्टम है, भारत देश का सिस्टम, वो बदल देंगे आप? नहीं, अकेले तो नहीं बदल सकता हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन अगर सब साथ मिल जाएं, अगर सच्चाई के लिए लड़ सकें तो फिर इसको ज़रूर बदला जा सकता है। अगर सब अपना अपना काम करें, जैसे मीडिया है, एज ए सिटीज़न हम हैं, या कोई भी ऑफिसर है वो अपना अगर काम कर रहा है, तो इस सिस्टम को बदला जा सकता है। मतलब इतना कठिन भी नहीं है, और अगर ठान लिया जाए करने के लिए तो फिर इसको बदला जा सकता है। क्योंकि कोई भी देश आप देख लीजिए परफेक्ट नहीं है, उसे हम भारत के लोग, जैसे हमारा प्रेम्बल में भी लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग।
will make a union more strong so that this nation can live more further. ठीक है ना, बस ठीक है। अच्छा, आप आए कहाँ से हैं दीक्षित? जी मैं तो कानपुर से आया हूँ। कानपुर से? जी अकेले आए हैं कानपुर से? जी अकेले ही कानपुर से आए हैं। बस यही डिमांड्स थी आप? जी आज मैं जो इन्हीं demands मेरा को लेकर- मेमोरेंडम है वो मैं प्राइम मिनिस्टर को आज देने के लिए जा रहा हूँ और मैं मेमोरेंडम दूंगा। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात को सुनेंगे और उस पर मतलब कार्रवाई करेंगे आगे की। अच्छा लोकेंद्र, आप जो कह रहे हैं कि चुनाव ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन कई जो पार्टी आते हैं जी उनकी डिमांड्स ये होती है कि चुनाव जो है वो वैलिड पेपर पे होने चाहिए। जी तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए बैलेट पेपर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तक सही भी है। और अगर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस देखे जाएं, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर उसको देखा जाए तो फिर बैलेट पेपर अभी के लिए सबके लिए ज़रूरी नहीं है। सबके लिए हम इलेक्शन कमीशन शायद नहीं लागू कर सकता है क्योंकि वी हैव अराउंड 135 करोड़ पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। ठीक है ना, तो अगर सबके लिए बैलेट पेपर लाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पैसा है, मैन पावर है और ट्रांसपोर्ट है और सिक्योरिटी है कि बूथ कैप्चरिंग ना हो। ठीक है ना, एंड क्रेडिबिलिटी है कि क्रेडिबिलिटी इसलिए है कि ताकि कोई भी फ्रॉड इलेक्शंस कहीं ना हो। ठीक है ना, आज भी हम लोग बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं हमारे स्टेट में जो भी रेड एरियाज़ माने, रेड जोन एरियाज़ माने जाते हैं, नक्सलाइट इलाके वो सब। तो अगर वहाँ पे बूथ वहाँ पे अगर बैलेट पेपर करा जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर देम टू बर्न। ठीक है ना, वो जलाने के लिए आसान हो जाएगा। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक सिक्योर ट्रांसपोर्ट है। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि ओपन चैलेंज दिया था कि कोई भी आके अगर ईवीएम को हैक कर सकता है तो फिर आप आइए हैक करके दिखाइए। तो तब शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं गई थी और उन्होंने नहीं सुना था। तो हमें अपनी संस्था पे विश्वास रखना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों को विश्वास दिखाना पड़ेगा। लोकेश जी आप वैसे करते क्या हैं? जी मैं तो अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और बाकी घर पे भी तैयारी मतलब ऐसे स्टडी मतलब मेरा चल रहा है, वो कुछ नहीं है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करते करते आपको ये लगा कि सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है? एक्चुअली मैंने जो पढ़ा तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ी जिसमें बहुत से पेंडिंग रिफॉर्म्स हमारे बचे हुए हैं जिन पे सिंस 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन कोई कदम उठाए नहीं गए। ठीक है ना, और शायद उन्हीं ख़राब सिस्टम की वजह से हम लोग आज यहाँ बैठ गए हैं कि मतलब कि कोई रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं है किसी को। जैसे मान लीजिए अभी हाथरस का इंसिडेंट हुआ तो उसमें पुलिस ने रातों रात उस लड़की की मतलब पेट्रोल शव को जला दिया। और भी बहुत से ऐसे केस तेलंगाना में शायद केस हुआ जिसमें पिता को और बेटे को मतलब पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम शायद अपने सिस्टम को चेंज करें, अच्छे के लिए चेंज करें ताकि जनता और की और रक्षा हो सके और हमारा देश आगे तरक्की कर सके। बस यही मैं चाहता हूँ। जो मुलजिम होता है वो पकड़ा जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ट्रायल पे रखा जाता है। तो वो तभी सही होएगा जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा होएगा, जब हमारे जजेस की जो वैकेंसीज़ हैं, पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, जो हमारे जो स्केर्सिटी है, पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है लेकिन हर चीज़ में स्केर्सिटी है। तो हमारे जजेस की अगर वैकेंसीज़ बढ़ेंगी तो ट्रायल की प्रोसीडिंग भी कम होंगी और पुलिस अगर बदलेगी तो फिर ऐसे केसेस मतलब होने से पहले ही अगर रोक लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना हो सकती है। जजेस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे मतलब केस जल्दी निपटेंगे। यही होएगा। आपको लगता है जो आप ये मांग रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आगे, जी उनके समक्ष रख रहे हैं, क्या इन पे वो सुनवाई करेंगे, इनको मानेंगे? आपको लगता है? जी अगर मेरी डिमांड सही है तो उनको करना ही चाहिए। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं उस विषय में वो तो वही जानते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हमने खुद को बदल लिया तो फिर हम अपने लिए एक अच्छा रास्ता खोज सकेंगे और शायद इस देश के लिए भी एक अच्छी
देश को एक मतलब आगे ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया हमेशा से एक बड़ा राष्ट्र रहा है। बड़ा राष्ट्र वो इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पे जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी हमेशा रक्षा होती रही है, इसलिए बड़ा देश रहा। यहाँ मानवता के नाम पे मानवता सबसे ऊपर रखी गई है। किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को भी ऊपर नहीं दिया गया, मानवता को सबसे ऊपर रखा गया। और ये हमारा संविधान और हमारे जो आदर्श हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हम खुद को बदलें और तब दुनिया खुद बदलेगी। यानी कि जनता को जागरूक होना पहले बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम को जानना ज़रूरी है। बिकॉज गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो गवर्नमेंट हमसे ही है और हमारे लिए ही उसको काम करना चाहिए।